सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन होने के बाद भी यदि लोभ न हो, ऐसा किसी को आपको देखना हो तो श्री कृष्ण को देखना चाहिए। बहुत कम देखने को मिलता है धन आने के बाद व्यक्ति के अंदर लोभ न हो, बल्कि दिन दिन बढ़त सवायो बढ़ता रहता है। होता कि नहीं होता? आज 100 रुपये मिल गए तो लगता है कल 200 मिल जाए, आज लाख मिल गए तो करोड़ आ जाए। बढ़ता रहता है, लोभ बढ़ता रहता है। लेकिन धन आने के बाद भी लोभ न हो, ऐसा यदि आपको किसी को देखना है तो भगवान श्री कृष्ण है। भगवान ने कंस को मारा और कंस की वो पूरी मथुरा नगरी थी, पूरा राजा था कंस, लेकिन भगवान ने नहीं लिया। चाहते तो ले सकते थे, कौन रोकने वाला था भगवान को? परिपूर्णावतार भगवान, उनको कौन रोक पाता? लेकिन नहीं, अपने नाना को गद्दी पर बैठाया है। आगे फिर जरासंध को मारा है। जरासंध का भी बहुत बड़ा राज्य था, चाहते भगवान तो जरासंध के राज्य को भी ले सकते थे, लेकिन भगवान ने जरासंध के राज्य को नहीं लिया, उसके पुत्र सहदेव को दिया है। परिवार हो लेकिन मोह ना हो। ये लोभ, मोह, अभिमान, ये बड़ी खतरनाक चीजें हैं और ये सब भगवान में लेस मात्र भी नहीं दिखाई देती है। आपका छोटा सा परिवार है, लेकिन आप बहुत ज्यादा मोह में रहते हो, और भगवान का कितना बड़ा परिवार है? 56 करोड़ यदुवंश है। इतना बड़ा परिवार भगवान का है, लेकिन उसके बाद भी मोह नहीं है। आपके परिवार में आपका एक अपना चला जाता है, कुछ हो जाता है तो वर्षों क्या जीवन बीत जाता है, आप भूल नहीं पाते हो। उसको याद करते ही आपके आंखों से झरझर आंसू बहने लग जाते हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण के सामने, आंखों के सामने उनका पूरा परिवार समाप्त हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण परिवार के लिए एक आंसू भी बहाए हों, ऐसा यहाँ पर नहीं मिलता है। आपके 2, 4, 10 लोग हैं आपके परिवार में, और भगवान का परिवार कितना है? पहले तो पत्नियां ही 16,108 हैं, और प्रत्येक रानी से 10-10 पुत्र हैं और एक पुत्री हैं, और इस तरह से भगवान के चिरंजीवी हैं 1,77,188। ये भगवान के चिरंजीवी हैं, इतने संतानें। लेकिन उसके बाद भी पूरा का पूरा परिवार भगवान ने अपने आप समापन की भूमिका बनाई, अपने आप समाप्त करवाया भगवान ने, लेकिन भगवान कभी भी उसके लिए रोए नहीं। पद प्रतिष्ठा हो और अभिमान न हो, ये यदि कहीं देखना हो तो कृष्ण में देखो। हमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अंश में आ जाता है, लेकिन भगवान पांडवों के दूत बन करके कौरवों के पास जाते हैं। द्वारकाधीश हैं, जगत नियंता है, परमात्मा है, लेकिन उसके बाद भी वो परमात्मा पांडवों के दूत बन करके कौरवों के पास जाते हैं। पांडवों के राजसूय यज्ञ में आते हैं तो वहां पर जूठी पत्तल उठाते हैं सब। बाबा सूर को लिखना पड़ा, सबसे ऊंची प्रेम सगाई राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर की ने, तामे जूठन उठाई सबसे ऊंची प्रेम सगाई। आप हजारों आदमियों को भोजन तो करवा सकते हो, लेकिन हजारों आदमियों की क्या, 100 आदमियों के भी पत्तल उठाने के लिए कहा जाए, 100 आदमियों की थाली मांजने के लिए कहा जाए तो कोई मांजेगा? जो हजारों आदमियों को भोजन करा सकता है तो वो 100 आदमियों की थालियों को मांज सकता है? नहीं मांज सकता, असंभव सा होता है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण कौन है? वो केवल द्वारकाधीश नहीं है, वो इस पूरी सृष्टि के धीश हैं, वो इस पूरी सृष्टि के मालिक हैं। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने क्या किया है? तामे जूठन उठाई, सबके पत्तलों को उठाते हैं, कैंकर्य करते हैं, वो कृष्ण है। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है, सुनिएगा और जीवन में समझने का प्रयास करिएगा। जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, जीवन जीना कोई आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता। जीवन जीना आसान नहीं होता, बिना संघर्ष कोई महान नहीं होता।
जब तक न पड़े हथौड़े की चोट, कोई पत्थर भी तब तक भगवान नहीं होता।